हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लेट का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें एप्लेट की कुछ जरूरी चीजें हम देखेंगे। अभी तक हमने एप्लेट क्या है, एप्लेट की वर्किंग किस प्रकार होती है, एप्लेट प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किस किस प्रोग्राम की जरूरत होती है, जैसे एक एप्लेट जावा प्रोग्राम और दूसरा एप्लेट को ब्राउजर पे इम्बेड करने के लिए HTML प्रोग्राम, और ब्राउजर में इम्बेड करने के लिए हम HTML का एप्लेट टैग यूज करते हैं। तो एप्लेट टैग में कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी हम यूज करते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। HTML एप्लेट टैग वाज यूज्ड टू इम्बेड द जावा एप्लेट इन एन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स में जावा एप्लेट को इम्बेड करने के लिए, ऐड करने के लिए, एम्बेडिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए हम एप्लेट टैग यूज करते हैं। एप्लेट टैग की कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो एक होता है कोड। कोड में हम URL देते हैं। किसका URL देते हैं? इट स्पेसिफाइज द URL ऑफ जावा एप्लेट क्लास। जो जावा एप्लेट क्लास होती है उसका URL देते हैं कोड में। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी एट्रीब्यूट ऑफ एप्लेट टैग। विड्थ में हम पिक्सल्स देते हैं, पिक्सल्स वैल्यू, ठीक है, लाइक 200, 300, 500। तो विड्थ जितना पिक्सल देते हैं उतने पिक्सल की एप्लेट एरिया, ठीक है, विड्थ डिसाइड होती है। हाइट पिक्सल्स में ही देते हैं। इट स्पेसिफाइज द डिस्प्ले हाइट ऑफ एप्लेट पैनल। जो एप्लेट एरिया होता है उसका हाइट डिसाइड करता है। नेम, इट स्पेसिफाई द नेम फॉर द एप्लेट। एप्लेट का नेम सेट करने के लिए अल्ट टेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन केस ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट। अगर ब्राउजर हमारा एप्लेट सपोर्ट नहीं करता है या जावा सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने के लिए हम ALT टैग यूज करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट एप्लेट टैग एंड देयर एट्रीब्यूट्स। अब हम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि एप्लेट में हम ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसको यहाँ पर हम आगे स्टडी करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स इन एप्लेट। एप्लेट में ग्राफिक्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे? आपको बताया था कि एप्लेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होती है पेंट। पेंट मेथड में ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो ग्राफिक्स क्लास में java.awt.graphics class provide many methods for graphics programming। ग्राफिक्स क्लास में बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिनके यूज करके हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करते हैं। इनमें से कुछ हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग है, ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के लिए आपने देखा था स्ट्रिंग, इसमें 3 पैरामीटर हम देते हैं। पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंट एक्स और इंट वाई। जो इंट एक्स और वाई है वो एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन की वैल्यू देने के लिए यूज की जाती है। जो हमारा एप्लेट एरिया होता है, जो स्क्रीन होती है, वो 2 डायमेंशन पे वर्क करती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं जो एप्लेट एरिया का निर्धारण जो होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होता है। यहाँ पे ओरिजिन 0 0 होती है और ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है एक्स मतलब एक्स साइड हम कितना चलेंगे और वाई मतलब वाई साइड कितना चलेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, हमने 10 तक गए और यहाँ 10 तक गए, तो एप्लेट का एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारा एप्लेट एरिया डिसाइड रहता है। तो उस एरिया की वैल्यू एक्स और वाई से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं। इट इज यूज टू ड्रा द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इनटू स्पेसिफाइड लोकेशन। पब्लिक वाइड ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक्स वाई लोकेशन, विड्थ और हाइट, रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट, ठीक है। विड्थ ये कहलाती है और हाइट ये कहलाती है। ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद द स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। फिर फिल रेक्टेंगल को फिल करने के लिए तो यहाँ पे एक्स बाई विड्थ और हाइट इज यूज टू फिल रेक्टेंगल विद द डिफॉल्ट कलर एंड स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट, ठीक है। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जो फिल हो किसी डिफॉल्ट कलर से, या अगर आप कोई कलर आप चाहते हैं तो वो कलर भी आप यहाँ पे सेट कर लेंगे आगे सेट कलर मेथड का यूज करके। इसी प्रकार ड्रॉ ओवल। ओवल ड्रॉ करना हो, ठीक है, ओवल आप जानते हैं क्या होता है, इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, एक्स वाई स्टार्टिंग लोकेशन और विड्थ और हाइट। इसी प्रकार फिल ओवल भी इज यूज टू फिल ओवल, है ना।
अगर विड्थ और हाइट सेम हो जाएगी तो वो सर्किल बन जाएगी। ठीक है, ओवल में विड्थ और हाइट अगर हमने सेम कर दिया तो सर्किल हो जाएगी, क्योंकि सर्किल में जो विड्थ और हाइट होती है ना, वो सेम होती है। ठीक है, जहां ये बाइसेक्ट होती है वो ओरिजिन कहलाती है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस सभी रेडियस कहलाते हैं। तो विड्थ और हाइट अगर ओवल का हम सेम कर देंगे तो सर्किल बन जाएगी। वाइड एब्स्ट्रैक्ट फिल ओवल भी कलर फिल्ड ओवल को क्रिएट करने के लिए इसमें भी 4 पैरामीटर यूज करते हैं। इसी प्रकार ड्रॉ लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करना है तो मतलब इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच लाइन ड्रॉ करना है तो 2 लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग और लास्ट, मतलब x बाई यहाँ और x बाई यहाँ, तो वही है इंटू x1 इंटू बाई 1 इंटू x2 और बाई 2 इज यूज टू ड्रॉ लाइन बिटवीन द पॉइंट्स। एक है सेट कलर। अगर आपको कलर सेट करना हो किसी भी ग्राफिक्स का, तो ग्राफिक्स का कलर सेट करने के लिए आप सेट कलर मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे कलर का ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कलर क्लास के अंदर एक स्टैटिक डाटा होते हैं, जैसे रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, उनका यूज करके आप कलर यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स का एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल ग्राफिक्स। हमने यहाँ पे ग्राफिक्स डेमो नाम की एक एप्लेट बनाई है और इसमें पेंट मेथड में सेट कलर, ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रिक्ट, फिल रिक्ट, ड्रॉ ओवल यूज किए हैं। ठीक है, तो पहले जो भी ग्राफिक्स होगा उसका कलर हमने सेट कर दिया रेड। किस मेथड से? सेट कलर मेथड से। जी डॉट सेट कलर। देखिए, सेट कलर, ड्रॉ स्ट्रिंग, ये सभी ग्राफिक्स क्लास की मेथड है, इसलिए ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। जी डॉट सेट कलर डॉट रेड, हमने रेड सेट कर दिया। जितनी भी ग्राफिक्स डिस्प्ले होंगी वो सभी रेड पे डिस्प्ले होंगी। ड्रॉ स्ट्रिंग वेलकम, ठीक है, वेलकम हमने डिस्प्ले किया। इसका लोकेशन क्या है? 50 एंड 50। तो 50 एंड 50 मतलब 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे जा करके। ठीक है, आपको ये लोकेशन जो है एक्स और वाई का ये ध्यान रखना है। जहां पे आपको देखिए, अगर अभी तक हम जो मैसेज प्रिंट कराते थे मेन मेथड में, तो 1 बाई 1 वो प्रिंट होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम ड्रॉ स्ट्रिंग जो मेथड है वो पर्टिकुलर लोकेशन हमें देना पड़ेगा। पर्टिकुलर लोकेशन हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये लोकेशन से अवेयर होना आपको जरूरी है। ड्रॉ लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको बताया था, यहाँ पे x1 है, ये बाई 1 है, ये x2 है और ये बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 20, 30 से लेके 20, 300 इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक, ओके। नाउ ड्रॉ रेक्टेंगल 70। ठीक है, 20, 30 ये हो गया और फिर 20, 30 मतलब x मान लेते हैं कि ये 20 है, ठीक है, और ये 30 है, तो यहां से लेकर के फिर 20 ये और 300 और नीचे आएगा। बाई की वैल्यू बढ़ा दिया हमने, ठीक है, तो नीचे जाएगा। ड्रॉ रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको x और y, हाइट और विड्थ हमने सेम दिया है। ठीक है, चूंकि रेक्टेंगल है तो हम इसकी हाइट कम रखते हैं और विड्थ कर देते हैं थोड़ा सा ज्यादा, 50 कर देते हैं। ठीक है, फिल रेक्टेंगल को फिल करने के लिए 170 लोकेशन पे दे रहे हैं और 100 लोकेशन पे, और यहाँ पे हम 30 करके इसे 100 कर देते हैं। तो जो फिल वाला है वो थोड़ा सा बड़ा आपको। तो ये जो हो गया आपका एक ग्राफिक्स डेमो का प्रोग्राम हो गया। इसको आप सेव कर देंगे, इसे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप कंपाइल करेंगे। यहाँ पे हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। जब कंपाइल किया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ, तो ग्राफिक्स डेमो डॉट क्लास फाइल बनेगी। अब इस ग्राफिक्स डेमो डॉट क्लास फाइल को ब्राउजर में इम्बेड करने के लिए HTML प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमने एक HTML प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, एप्लेट कोड इक्वल टू ग्राफिक्स डेमो डॉट क्लास को ऐड कर दिया। ठीक है, और इसकी विड्थ दे दिए 300, हाइट दे दिए 300। तो 300 और 300 और 300 एरिया पर हमारा जो एप्लेट है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है,
तो इस HTML को रन करने के लिए हम यहाँ पर एप्लेट व्यूअर, तो एप्लेट व्यूअर आप ओपन करिए, एप्लेट व्यूअर से रन करते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है जिस लोकेशन में सेव है वहां पहुंचते हैं। ई ड्राइव में एक्चुअली सेव है। ई ड्राइव के अंदर ऑनलाइन /जावा क्लासेस /एप्लेट प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा प्रोग्राम सेव है। यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं, यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं बाय कमांड जावा सी graphicsdemo.java। तो यहाँ पे graphicsdemo.java हमने कंपाइल किया। अब रन करने के लिए HTML फाइल यूज करते हैं, ठीक है। एप्लेट व्यूअर का यूज करके रन करते हैं, एप्लेट व्यूअर और graphics.html। नाउ जैसे आप रन करते हैं तो ये एप्लेट व्यूअर ओपन होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक लाइन 20 और 30 लोकेशन, ये 20 लोकेशन X और 30 लोकेशन Y, यहां से लेकर के 20 लोकेशन X और 300 लोकेशन 300 तक हमने इसको डिस्प्ले किया, ठीक। फिर यहाँ पे वेलकम, आप इसे भी देखिए और इसे यहाँ पे देखिए, आप समझेंगे क्लियरली। यहाँ पर हमने पहले कलर क्या किया था, रेड। तो जितने भी 1 2 3 4 5 ग्राफिक्स है, 1 2 3 और ये 5 ग्राफिक्स किस में आ रहे हैं, रेड पे आ रहे हैं, ठीक है। वेलकम भी रेड पे आ रहा है, लाइन भी रेड पे आ रहा है। लाइन की लोकेशन देखिए 20 30, 20 मतलब X, ये एरिया क्या कहलाती है, X कहलाती है। ये एरिया जो है वो क्या कहलाती है, X कहलाती है, ठीक है। ये जो एरिया है वो क्या कहलाती है, X कहलाती है, ठीक। यहाँ पर दिस इज, ये जो एरिया है एप्लेट का, ये क्या कहलाएगी, X कहलाएगी, ठीक है। और ये एरिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, Y कहलाएगी, समझिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, जैसे वेलकम को डिस्प्ले करने के लिए 50-50 दिया, तो यहाँ पे X में 50 और Y में 50, यहाँ पे वेलकम डिस्प्ले हो गया। फिर इसी प्रकार लाइन को ड्रॉ करने के लिए 20-30, पहला क्या है 20-30, मतलब X 20 और Y 30। आप देख रहे हैं Y थोड़ा सा ज्यादा है, ये 20-30 से लेकर के कहाँ तक, 20-300 तक, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और Y जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लाइन क्या है, ड्रा है। इसी प्रकार रेक्टेंगल 70-100, 70 X एक्सिस में जाना है, ठीक है। X एक्सिस में मान लो 70 यहाँ तक है, ये 70, और Y एक्सिस में 100, तो Y एक्सिस में हम कहाँ आ गए, 100, ठीक है। और फिर क्या देख रहे हैं, 30-50, ठीक है, 30 और 50 से जितने भी हैं, जितने भी ग्राफिक्स हैं उन्हें उसके लोकेशन के आधार पे यहाँ डिस्प्ले किया गया। और फिर लास्ट में एक ओवल को पिंक कलर का डिस्प्ले किया गया, तो ये ओवल को हमने पिंक कलर पे डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिक्स डिस्प्लेइंग। सो नाउ लेट वी सी, ये तो ग्राफिक्स हो गया। अगर इमेज को हमें डिस्प्ले करना है तो इमेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इमेज डिस्प्ले करने के लिए एप्लेट इज मोस्टली यूज इन गेम एंड एनिमेशन। द java.awt graphics क्लास प्रोवाइड मेथड ड्रॉ इमेज। ड्रॉ इमेज मेथड के द्वारा हम इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स क्लास ही ड्रॉ इमेज देता है टू डिस्प्ले द इमेज। और ड्रॉ इमेज का जो प्रोटोटाइप है, इसमें इमेज क्लास की एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं X Y, और इमेज ऑब्जर्वर, एक्चुअली मान के चलिए इमेज ऑब्जर्वर में हम यहाँ इमेज का लोकेशन URL देते हैं, ठीक है। इमेज का नेम और URL देते हैं। इज यूज टू ड्रा द स्पेसिफाइड इमेज। अभी एग्जांपल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदर रिक्वायर्ड मेथड्स ऑफ एप्लेट क्लास टू डिस्प्ले इमेज, इसमें एक गेट डॉक्यूमेंट बेस और गेट कोड बेस। गेट डॉक्यूमेंट बेस क्या करता है, इज यूज टू रिटर्न द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे इमेज फाइल है उसका URL रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पर URL का इमेज रिटर्न करता है कौन, गेट कोड बेस। द java.applet क्लास प्रोवाइड गेट इमेज। गेट इमेज मेथड जो है एप्लेट क्लास के अंदर होती है टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज। गेट इमेज क्या करेगा, इमेज का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और ड्रॉ इमेज से उस ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड हम जनरली यूज करते हैं इमेज को डिस्प्ले करने के। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। डिस्प्ले इमेज, डिस्प्ले इमेज, ये इमेज हमने बनाया है। यहाँ पे इमेज बनाने के बाद एक्सटेंड एप्लेट
एक्सटेंड एप्लेट, और यहाँ पे इमेज पिक्चर इनिट। हाँ, इनिट मेथड देखिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली करना क्या है, हमें पिक्चर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। पिक्चर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, इस पिक्चर को हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ इमेज में से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट इमेज मेथड को कॉल करते हैं। गेट इमेज मेथड क्या करता है, गेट इमेज मेथड जो ये इमेज है india.jpg, इस इमेज का यूआरएल रिटर्न करता है, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, यूआरएल रिटर्न करता है, और वो पिक्चर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये इमेज है उसको गेट इमेज किस में कन्वर्ट कर देता है, पिक्चर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। पिक्चर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद पेंट मेथड में हम ड्रॉ इमेज से इसे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जो ड्रॉ इमेज है वो ग्राफिक्स क्लास का मेथड है, तो ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होगा, ठीक है। और गेट इमेज जो है वो एप्लेट क्लास की मेथड है। तो एप्लेट क्लास की मेथड को हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इनिट मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेंट मेथड में स्ट्रिंग ड्रॉ कर दिया और इमेज को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसे हम कंपाइल कर लेंगे, यहाँ पे आप कंपाइल कर लीजिए, इस कंपाइलेशन सक्सेसफुल। और फिर रन करने के लिए यहाँ पे एप्लेट व्यूअर, इसका नाम हमने क्या रखा है, इमेज व्यूअर। एप्लेट व्यूअर से रन करेंगे, एप्लेट व्यूअर इमेज डॉट HTML, ठीक है। तो ये इमेज हमारी डिस्प्ले हो गई। ये इंडिया का मैप है, ये इसको हमने क्या किया है, डिस्प्ले किया, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, इसको हमने डिस्प्ले किया। चूंकि हमने एप्लेट का साइज 300 बाई 300 दिया था, इसलिए केवल 300 साइज का ही इमेज जो है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक, ओके। यहाँ पर अगर आपको एनिमेशन डिस्प्ले करना हो तो एनिमेशन भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ एक लूप यूज कर सकते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू लेट्स 100, कॉमा i प्लस प्लस। और यहाँ हम थ्रेड डॉट स्लीप यूज करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप 100, ठीक है। और यहाँ एक्सेप्शन हमने बताया था कि CEPTION एक्सेप्शन ही हमने बताया था आपको कि एनिमेशन के लिए थ्रेड मोस्टली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक जो लूप यूज किया है उसमें हम 100 मिलीसेकंड प्रोग्राम को रोक करके फिर रन करते हैं, प्रोग्राम को रोक करके फिर रन करते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपको कुछ एनिमेटेड टाइप का लगेगा। और इसे जब हम रन करेंगे, हमने यहाँ पे एप्लेट व्यूअर का टूल्स बना के जब हम एनिमेशन डिस्प्ले करना चाहेंगे तो आप थ्रेड डॉट स्लीप के यूज करके इसको इस प्रकार एडजस्ट करेंगे। एक लूप हमने चला लिया, ठीक है, और लूप के अंदर इमेज को ड्रॉ किया। जिस इमेज में एनिमेशन रखना है उसको अंदर रख लेंगे। यहाँ पर इमेज के साथ पिक्चर और आई जो है वो लोकेशन बता रहा है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में मूव करना हो तो हम एक्स एक्सिस का लोकेशन यहाँ दे देंगे, बाई को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। और अगर बाई में भी मूव करना हो तो बाई का भी लोकेशन हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और इसी इमेज को डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। 100 मिली सेकंड के बाद ये इमेज मूव होता रहेगा। आप इमेज मूव करिए, टेक्स्ट मूव करिए, एज यू वांट, आप किसी को भी मूव कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसकी जो इमेज है इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ एनिमेटेड आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो मूव कर रही है। इमेज क्या कर रही है, मूव कर रही है। 1 मिली सेकंड में इमेज क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप
एनिमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके। और फिर जब बंद करना होगा तो आप कंट्रोल सी करके बंद करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमेशन आल्सो, दिस इज ऑल अबाउट एनिमेशन आल्सो। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एप्लेट, displaying graphics in applet and displaying images in applet and how we put some animation in applet। एनिमेशन का यूज करके हम गेम प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू।